बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल है 3.7। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। टू masses 26 किलोग्राम एंड 24 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग which passes over a frictionless pulley. 26 kilogram is lying over a smooth horizontal table. 24 Newton mass is moving vertically downward. Find the tension string and the acceleration in the bodies. अब देखें मेरे जी इसको तस्वीर समझाते हैं। दो मास है, एक का मास क्या है, इसका क्या है m1 क्या है 24 किलोग्राम, m2 क्या है 26 किलोग्राम। m1 जो है लाइन वर्टिकली ये नीचे की तरफ अमूदन लटक रहा है और m2 क्या है लाइन ऑन द स्मूथ सरफेस ऑफ टेबल, ये टेबल की स्मूथ सरफेस पर पड़ा हुआ है। अब हमारे पास जो है गिवन डाटा में क्या आ रहा है, गिवन डाटा में हमारे पास m1 क्या है 24 किलोग्राम, m2 क्या है 26 किलोग्राम एक्सेलेरेशन और टेंशन मान लो। बेटा जी जब एक अमूदन की हालत में हो तो a का फार्मूला ये होता है m1g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। a इज इक्वल टू m1 कितना है हमारे पास 24, g कितना है 10, m1 नीचे कितना था 24 प्लस 26। 24 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 240। 24 और 26 को प्लस करें 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 24 को डिवाइड करें 5 का, 5 4 द 20, 4 लेगा 24 में 20 के तो 4 बचेंगे, पॉइंट लगेंगे, 0 बढ़ाएंगे। 5 8 द 40, 4.8 और एक्सेलेरेशन इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने क्या मालूम करना है, टेंशन मालूम करनी है। तो टेंशन का फार्मूला क्या होता है, जब एक समुद्र किया लगो m1 m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। t इक्वल टू m1 कितना है 24, m2 कितना है 26, g की वैल्यू क्या है 10, m1 नीचे क्या था 24 प्लस 26। ऊपर देखिए मल्टीप्लाई पास तो आपने ऐसे क्रॉस की जगह में डालना है और प्लस को आपने ये डालना है ताकि इनमें डिफरेंस का पता चले। इसको आप हल करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा जी इसका 124.8 न्यूटन। इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये कितना आ जाएगा 125 न्यूटन। इसको रिव्यू कर लेते हैं। m1 जिसम था अमूदन नीचे कन्वर्ट कर रहा था, m2 क्या है मेज किस तरह पर पड़ा हुआ है, हमने एक्सेलेरेशन और टेंशन स्ट्रिंग मान ली। जब एक समुद्र एक कुफ की हालत में हो तो एक का फार्मूला क्या है m1g डिवाइड बाय m1 डिवाइड बाय इनके वैल्यूज की हमारे पास a कितना आ गया 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। और d का फार्मूला क्या था, जब इस समुद्र में कुफ की हालत में हो m1 g डिवाइड बाय m1 डिवाइड बाय, तो हल करेंगे आंसर आएगा 124.8 न्यूटन, राउंड ऑफ करेंगे 125 न्यूटन। ये था न्यूमेरिकल हमारा 3.7। अब हम करेंगे 3.8 न्यूमेरिकल। A few moments later. डियर स्टूडेंट अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। 3.8 इसकी स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, इसको पढ़ लेते हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितना वक्त की जरूरत है टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम, 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम को चेंज करने के लिए उस पर हमने फोर्स को लाइक 22। फर्स्ट करेंगे हमारे पास कोई जिस्म है m का और ये चेंज इन मोमेंटम को ज़ाहिर करते हैं डेल्टा p, ये मूव कर रहा है 22 न्यूटन सेकंड से। इस पर हमने फोर्स लगाई है 20 न्यूटन। फर्स्ट ने इनपुट पॉइंट यहाँ पर था, कोई मोमेंटम था a से, फर्स्ट ने यहाँ पर आ गया b पर फोर्स लगानी है। तो यहाँ से लेकर फर्स्ट ने ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी स्टार्टिंग पॉइंट b पर आया तो उसका मोमेंटम में चेंज आया 22 न्यूटन सेकंड। टाइम कितना होगा t, ये हमने फाइंड किया। तो गिवन डाटा मोमेंट में डेल्टा p क्या कहलाता है चेंज इन मोमेंटम, वो कितना था 22 न्यूटन सेकंड। f है फोर्स दी हुई है, f का मतलब क्या होता है फोर्स 22 न्यूटन, फाइंड करना है टाइम t। तो अब हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं फार्मूला और सॉल्यूशन क्या आ जाता है। फार्मूला क्या है इसका, फार्मूला होता है हमारे पास पड़ा हुआ है चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम क्या है डेल्टा p ओवर t इज इक्वल टू क्या है f। हमने मालूम क्या करना है t इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा p ओवर f। डेल्टा p की वैल्यू क्या है बेटा जी 22 न्यूटन सेकेंड और फोर्स आपके पास कितनी आ गई 20 न्यूटन। पहला काम तो आप ये करें, न्यूटन से न्यूटन क्या हो गया कैंसिल हो गया। 22 को आपने डिवाइड करना है 20 पर तो 1.1 एस से मुराद क्या था सेकंड।
ये आपका आंसर है। दोबारा इसको समझ लें, चेंज इन मोमेंटम कितना था भाई 22 न्यूटन सेकंड, फोर्स कितनी है 20 न्यूटन, क्या मालूम करना है हमने टाइम, फार्मूला क्या था डेल्टा पी ओवर टी बराबर एफ, हमने मालूम क्या करते हैं टाइम, ये इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा, टी इज इक्वल डेल्टा पी और एफ, डेल्टा पी की वैल्यू क्या थी 22 न्यूटन सेकंड, एफ की वैल्यू फोर्स की वैल्यू क्या थी 20 न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, 22 को 20 पर डिवाइड करें कैलकुलेटर से 1.1 यूनिट को 2 डिजिट के साथ आ गया सेकंड। ये था हमारा न्यूमेरिकल 3.8। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।